वो हमारी सारी जो हम उल्लंघन करते हैं उस नियम का, तो वो हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर देता है, हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाती है। जो हमने बरसों से जो एक नियम पाला था या फिर जो हमने कमाया था, वो हमारा सारा तहस नहस हो जाता है। और यूँ समझ लो कि हम जीरो बटा जहाँ से हम चलते हैं, हम वहीं लौट के आ जाते हैं। ये बहुत काफ़ी साधकों के साथ में ऐसी घटना घटती है, मेरे साथ में भी यह घटना घटी है। और एक बात यह समझ लो मित्रों कि मुझे अनुभव होते रहते हैं, मैं शिव आराधना करता रहता हूँ, तो जब कभी छोटी मोटी गलती हो जाती है मुझसे, तो मुझे वार्निंग देते हैं भोलेनाथ कि यहाँ ये कमी कर रहे हो, तुम इसको सुधारो। तो मुझे आभास हो जाता है कि मैंने यहाँ ये गलती की है, पर क्षमा प्रार्थना करता हूँ मैं, तो कर देते हैं क्षमा। लेकिन नियम करने के बाद में हम उस देवता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि देवी देवता अक्सर परीक्षाएं लेते हैं और काम है, क्योंकि कोई किसी की भी हम पूजा सेवा करते हैं तो उसे परीक्षा लेने का अधिकार है। लेकिन कभी भी उस नियम को खंडित करने के बाद में हम जहाँ से चलते हैं, अर्थात जीरो से चले थे और एक की गिनती हम पढ़ते हैं, एक के बाद में दो आता है और एक के बाद में दो के बाद में तीन चार पाँच, आगे संख्या बढ़ती चली जाती है। लेकिन किसी कारणवश कभी कभी क्योंकि जीवन एक समस्याओं का एक अंबार है और जीवन में समस्याओं की कमी नहीं है। एक ढूंढो, जीवन में एक समस्या का समाधान नहीं कर पाती तब तक दूसरी समस्या कोई खड़ी हो जाती है। ये केवल ज्ञान के अभाव में होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को इतना ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान कोई चाहता नहीं है। सब सिद्धि चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं, धन वैभव ऐश्वर्य चाहते हैं, सभी मतलब अपनी मन कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। ज्ञान कोई नहीं चाहता इस जगत में, और ज्ञान के बिना इस जगत को जीता नहीं जा सकता है। भक्ति की सबसे पहला जो आधार है, भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये तीन बिंदु हैं भक्ति के पुत्र कहे जाते हैं ज्ञान और वैराग्य। लेकिन ज्ञान के अभाव में व्यक्ति, क्योंकि भक्ति कोई नहीं करता है, केवल पूजा सेवा करते हैं और अहंकार करते हैं कि हम इतनी पूजा सेवा करते हैं, तो ये अहंकार शोभा नहीं देता है और अहंकार देवता को पसंद नहीं आता है। क्योंकि कभी कभी होता है, अक्सर बहुत से लोगों के साथ में ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ, क्योंकि मैं गुरु चरणों में बैठता हूँ और मैंने हमेशा गुरु से वही चीज़ मांगी है। मैंने लाख मुझे पकाया है गुरु ने, मुझे कितनी ठोकर मारी है गुरुदेव ने, लेकिन ठोकर गुरुदेव ने कभी नहीं मारी, मेरे अज्ञान ने ही मुझे ठोकर मारी। जब जब मैंने कुछ बड़ा जानना चाहा तो उसकी कीमत मुझे बहुत काफ़ी महंगी पड़ी है मुझे, जब मैंने सीखने की, क्योंकि ज्ञान इतना सस्ता नहीं, भक्ति इतनी सस्ती नहीं। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि भक्ति उस सागर को पार नहीं कर सकता है। भक्ति सागर को, भक्ति बड़ी सरल होती है और सहज होती है। केवल इसमें बीच में बाधा जो बनती है वो केवल अहंकार बाधा बनता है। और व्यक्ति जिस घड़ी यह कहता है कि मैं सब कुछ जान गया या फिर सब कुछ सीख गया, ये व्यक्ति का मूर्खता होती है और अज्ञानता होती है। क्योंकि भगवान को जानना और सब कुछ जानना, ये बहुत बड़ी नासमझी होती है साधक की, और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, जिसके अभाव में जब व्यक्ति को थोड़ा सा भी अहंकार आता है, भक्ति के साथ भक्ति के पथ पर चलता है या फिर पूजा सेवा के पथ पर चलता है, तो व्यक्ति को अहंकार बहुत जल्दी हो जाता है। और ये व्यक्ति का अहंकार जो होता है परमात्मा को कतई पसंद नहीं है। कहते हैं, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं कि अहंकार परमात्मा का भोजन होता है, और सबसे पहले जो उसकी पूजा सेवा करते हैं या फिर जो भक्ति का पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, वो सबसे पहले भक्त का अहंकार ही छीनता है और अहंकार का ही भक्षण करता है। क्योंकि वो जानता है कि मेरे भक्त में जरा सा भी अहंकार रह गया तो कहीं ना कहीं ये भटक जाएगा और उसको, लेकिन हमें उसकी कीमत बहुत चुकानी पड़ती है। कभी भी हमारे पास में कितनी भी उपलब्धियां हो मित्रों, व्यक्ति को सहज होना चाहिए और अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को जैसे जैसे ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे उसको ज्ञान की उपलब्धि हो या फिर जैसे जैसे जो कुछ भी उसे प्राप्त हो, तो सहज प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए और उसकी कृपा माननी चाहिए, क्योंकि आप में इतना सामर्थ्य नहीं है जो इतना कुछ पा सको। और भक्ति के बहुत से सिद्धांत होते हैं और बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन इस एक वीडियो में नहीं समा सकती हैं। तो मैं यही कहता हूँ उस साधक से जिसने मुझे, माता ने जो आदेश दिया था कि तुम्हारे पास में जो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं अभी प्रारंभ, उसके मैंने उससे जो विधियाँ वगैरह बताई थी, उसको सामग्री वगैरह बताई थी, तो वो अभी तक जुटा नहीं पाया है और मुझे उत्तर नहीं दे पाया है। तो मैं उस भक्त से यही कहना चाहता हूँ, उस सेवक से,
माता के भक्त से कि जब तक कुछ नहीं है तुम्हारे पास में तो निर्वाण मंत्र का जप करो और इसी को अपना गुरु मंत्र मानो, और माता से जितना हो सके कम से कम 15 मिनट, और 15 मिनट का एक नियम अपना जीवन में, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम, ये अपना नियम चालू करो। और हो सके तो इसको बढ़ा सकते हो तुम, और जब तुम्हारे पास में सामग्री वगैरह उपलब्ध हो जाए तो तुम कर सकते हो और तुम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं साधक से यही कहना चाहता हूँ कि जब तक कुछ भी उपलब्ध नहीं है तुम्हारे पास में, निर्वाण मंत्र का आरंभ करे और बिना माला के ही केवल माता मंदिर में जाए और माता से अपने अभी तक के किए हुए कर्मों को क्षमा मांगे। जो भी गलती हुई है तो माता क्षमा कर देगी, माता दयालु है और अपने बच्चे को कभी माता कष्ट में नहीं देख सकती। बस ये है कि बच्चे को जानकारी नहीं है। हम किसी भी देवी देवता को हमें इस तरह प्रार्थना, क्योंकि जो हमें ज़मीन से लेके हमें आसमान तक उठाने की सामर्थ्य रखते हैं, यहाँ पर जो हमें अर्श से फर्श पर बिठा देते हैं, तो उन देवी देवताओं को, उन शक्तियों को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। और यह साधक की बहुत बड़ी नासमझी होती है कि कभी भी किसी नियम को पालो मत, और नियम को पालो तो उसको फिर उसको निभाओ, चाहे फिर अंजाम कुछ भी हो। क्योंकि हम उस पूजा सेवा के बाद में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये होता है कभी कभी थोड़ी बहुत, हमारे घरों में बहुत सी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं और चलती रहती हैं जीवन में समस्याएं, क्योंकि जीवन समस्याओं का एक ढेर है और छोटी मोटी समस्याएं सभी घरों में होती हैं। शायद मेरे साथ भी होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज्ञान से उसे सुलझाना और सहज भाव से, क्रोध ना करके उसके विचार में विचार मंथन करे और माता से या फिर जिस भी देवी देवता को समर्थन पूजता है उससे हो सके तो क्षमा मांगे और उसी से प्रार्थना करे कि मैं इस